सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जिसे जानने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यह धन संबंधित है। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, जीवन में सुखी होना चाहते हैं, अपने आप को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि पेड़ पौधे तो हम सभी लगाते हैं और सभी लोगों को लगाना भी चाहिए, क्योंकि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। पेड़ पौधे के माध्यम से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और इसी के साथ हमारा वातावरण पवित्र रहता है। और दोस्तों, जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे सारी समाप्त होकर के हमारे यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो पेड़ पौधे लगाना चाहिए, अच्छी बात है, हम सभी को लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे हैं जो घर में होना ही चाहिए। उसके होने से घर में समृद्धि आएगी, महालक्ष्मी का वास होगा, आपके पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, आपका बैंक बैलेंस होगा और आप समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकेंगे। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। यदि यह 5 पौधे आप अपने घर में आज ले आए और लगा दिए तो दोस्तों आप देख लीजिए यह 5 पौधे। दोस्तों, पहले आप देख लीजिए कि यह 5 पौधे आपके घर में है या नहीं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। तो इन 5 पौधों के बारे में हम बताने जा रहे हैं, आप इसे पूरा ध्यान से सुनिएगा। इन 5 पौधों की क्या विशेषताएं हैं, क्यों लगाना चाहिए, यह सब जानकारी दोस्तों हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो निवेदन करूंगी दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पौधे लगाने में आपको सावधानियां भी रखना है। पौधे आप जमीन में लगा सकते हैं, पौधे आप गमले के अंदर लगा सकते हैं, और यदि पौधे आप नहीं लगा सकते हैं तो उन पौधों का चित्र अपने घर में लगाने से तो उस पौधों का सकारात्मक हमारे घर में प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम दोस्तों अपने घरों में देवताओं की मूर्ति स्थापित करते हैं। मूर्ति अगर स्थापित नहीं कर सकते हैं तो उनका दोस्तों हम चित्र लगा करके या फोटो लगा करके उनकी पूजा आराधना करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप सबसे पहले प्रयास कीजिए कि जमीन के अंदर पौधे लगाइए, और यदि आप जमीन में नहीं लगा सकते हैं तो गमलों में लगाइए, और यदि आप गमलों में भी नहीं लगा सकते हैं तो आप पौधों के चित्र लगा करके उनका नित्य दर्शन करने से वही लाभ आपको मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सबसे पहला पौधा आपके घर में तुलसी जी का होना ही चाहिए। तुलसी जी का पौधा अगर घर के अंदर है तो आपके अंदर, आपके घर में तो किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी दोस्तों नहीं आ सकती है, क्योंकि सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को तुलसी जी नष्ट कर देती हैं। दोस्तों आपके घर में यमराज नहीं आ सकते हैं, कोई बुरी आत्मा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि तुलसी साक्षात वृंदा का स्वरूप है और नारायण प्रिय तुलसी को कहा गया है। दोस्तों जिस घर में तुलसी का वास होता है, तुलसी का पौधा होता है, तो उस घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, और जिस घर में तुलसी होगी तो वहाँ अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों दूसरा पौधा है मीठा नीम, या जिसे कड़ी पत्ता कहते हैं। सहज रूप से, सरल रूप से आपको मिल सकता है। दोस्तों आप उसे अगर घर में लगाएंगे तो उससे दोस्तों घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, क्योंकि मीठा नीम और कड़ी पत्ता लगाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह शांत रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, और इनके लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकेगा। तीसरा पौधा हम आपको बताने जा रहे हैं
वो है दोस्तों आंवला। आंवले के पौधे को लगाने से घर में महालक्ष्मी स्वयं आपके घर में हमेशा के लिए स्थायी हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं या आप नहीं भी जानते हैं, आंवले के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी का वास होता है, साथ ही भगवान विष्णु जी का वास होता है। आंवले के अंदर बताया गया है जिस घर में आंवले का पेड़ होता है, साक्षात लक्ष्मी वहां पर निवास करती हैं। क्योंकि जहां पर नारायण जी निवास करते हैं वहां लक्ष्मी अवश्य ही निवास करेंगी। तो आंवले का पेड़ भी घर में होना चाहिए। इसको आप जमीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। और यदि आप नहीं लगा सकते हैं और यदि इसका चित्र भी आपने लगा लिया तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और उसके बाद दोस्तों जो पौधा हम बताने जा रहे हैं चौथे नंबर का, वह है दोस्तों आकड़ा, जिसे अकौवा भी कहा जाता है। आकड़े का पेड़ या फिर आंख का पेड़ सहज रूप से, सरल रूप से दोस्तों आपको यह मिल सकता है। इसको भी आप जमीन में लगाएं या फिर गमले में। इसको कोशिश करें कि आप जमीन में ही लगाएं, क्योंकि इसमें 11 वर्ष के बाद आंकड़े की जड़ में या आंख के जड़ में स्वतः गणेश जी का निर्माण होता है। गणेश जी इनके अंदर निकलते हैं। गणेश जी की आकृति 11 साल का आंकड़ा होने के बाद दोस्तों निकलते हैं। तो सफेद आंख का पेड़ सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और आंकड़े का पुष्प भगवान गणेश जी को, शंकर जी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। आंकड़ा का पौधा लगाने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो कि सूर्य की समिधा है वह है अकौवा। और अकौवा का पौधा लगाने से सूर्य हमारा पावरफुल होता है। और जब सूर्य पावरफुल होगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका समाज में मान सम्मान, यश बढ़ेगा और यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो आप इस पौधे को भी अपने घर में अवश्य लगाइए। साथ ही साथ सबसे अंतिम और पांचवा दोस्तों जो पौधा हम आपको बताने जा रहे हैं वह सबसे दुर्लभ है, क्योंकि इसके बारे में आप यदि सुनेंगे, यह दुर्लभ पौधा है। इसका नाम है पारिजात। पारिजात के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि पारिजात की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। और दोस्तों समुद्र मंथन जब हुआ था, देवता और दानव लोग समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन में वासु के नाक को रस्सी बनाई थी और मद्राचल पर्वत की मथनी बनाई थी। और एक तरफ देवता लोग मंथन के लिए रस्सी खींच रहे थे और दूसरे तरफ दानव लोग रस्सी खींच रहे थे। और उसमें से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। उन 14 रत्नों में 11वें नंबर का जो रत्न निकला था, जिसे पारिजात वृक्ष कहा गया है। पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से निकला है। इस वृक्ष की विशेषता है कि इसे छूने मात्र से ही अपनी सारी थकान मिट जाती है। और यह वृक्ष देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। स्वर्ग में यह वृक्ष स्थापित है और स्वर्ग में सभी देवता लोग इसे विशेष रूप से प्रेम करते हैं। सभी देवताओं को इसके पुष्प, पारिजात का पुष्प, परमात्मा को भी पारिजात का पुष्प अत्यधिक प्रिय है। पारिजात वृक्ष लगाने से सारे देव दोष आपके समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में किसी भी प्रकार से कुल देवी देवताओं का दोष है या कुल देवी देवताओं की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपके घर में देव दोष बन गया है, या आपने अपने जीवन में ऐसा अपराध किया है जिसके कारण आपके घर में देव दोष बन चुका है। यदि आप पारिजात वृक्ष अगर लगा लेते हैं तो इससे सारे देव दोष समाप्त हो जाएंगे। तो पारिजात का वृक्ष स्वयं देवताओं का स्वरूप माना गया है और यह देवताओं को अत्यधिक प्रिय होता है। तो यह 5 पौधे हमने आपको बताए हैं। पहला तुलसी, दूसरा मीठा नीम या कड़ी पत्ता, और तीसरा है आंवला, चौथा है आक का वृक्ष और 5वां है पारिजात।
यह 5 पौधों को दोस्तों आप अपने घर में लगा लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आपको कुछ नई जानकारी मिली हो, तो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।